लोग। तो आज एक और नए वीडियो के साथ जिसमें हम आप लोगों का बायोलॉजी पेपर डिस्कस करेंगे, यानी बॉटनी और जूलॉजी के साथ। इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री में टॉपिक्स डायरेक्ट दिए थे, लेकिन आज हम डायरेक्ट आपके लिए क्वेश्चन से लाएंगे, बॉटनी के लिए भी और जूलॉजी के लिए भी। आप में से दो स्टूडेंट्स की कैटेगरीज होंगे। एक तो वो स्टूडेंट जिनको जस्ट पासिंग मार्क्स करने हैं, और ऐसे स्टूडेंट जिनको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। दोनों के लिए हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या करना है, इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बीच बीच में मैंने कुछ ऐसे डोंट स्किपेबल क्वेश्चंस बोले हैं जिनको इस साल आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट्स हमें कमेंट करते हैं कि सर लास्ट ईयर का क्या रिजल्ट रहा आपका, वो भी आज हम थोड़ा सा आपके लिए शेयर करेंगे कि क्या कुछ लास्ट ईयर हमारा प्रोग्रेस रहा था, कितने हमारे गेस्ट में से आए थे। एक सेकंड, यहाँ से डोर नॉक हो रहा है तो हाँ। तो क्या लास्ट ईयर हमारा प्रोग्रेस रहा था, क्या हमारे लास्ट ईयर में क्या रिजल्ट्स रहे थे, वो भी आज थोड़ा सा हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों का भी बिलीव जो है हम हमारे ऊपर रहे, भरोसा रहे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हेटर्स आते हैं, स्पीमर्स आते हैं कि लास्ट ईयर तो आया ही नहीं था कुछ, या वट जो भी बोलते हैं वो कमेंट्स में। आई डोंट केयर फॉर दैट। एंड जिन स्टूडेंट्स को भरोसा है उनको भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो जस्ट मेरे क्वेश्चंस पे भरोसा करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और आज इस वीडियो में क्या कुछ होने वाला है, एक तो आपके लिए हम गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, साथ ही जिन बच्चों को अभी सिलेबस नहीं पता है कि इस साल क्या कुछ सिलेबस रहा है, क्या कितना रिड्यूस हुआ है, वो आज एज अ लेटेस्ट जो भी आपका बोर्ड का सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मॉडल पेपर। और एक इंपॉर्टेंट बात जो कि हमेशा मैं स्टूडेंट से सुनते आ रहा हूं कि सर अगर हम खाली बॉटनी पास करेंगे क्या उससे पूरी बायोलॉजी पास होगी, अगर हम खाली जूलॉजी पास करेंगे क्या उससे पूरी बायो पास होगी, या फिर हमें अलग से जूलॉजी अलग से बॉटनी पास करना होगा, वो भी इसी में हम आपके लिए क्लियर कर देंगे। और सर कहां से लॉन्ग मार्शल आएगा, कहां से शॉर्ट आएगा, वो भी क्लियर कर देंगे। एंड जैसे कि हम बोलते हैं कि एक और कंफ्यूजन रहता है कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए कितने वर्ड्स लिखने हैं, और 3 या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए कितने कितने वर्ड्स इंपॉर्टेंट रहेंगे या बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते। आज रहेगा आपके लिए ट्रिपल धमाके के साथ वी आर बैक। एंड आज हम 2025 एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आपको क्या करना है, हमारा नाम याद रखना है, दैट इज एलेक्स मुकीत। एंड आगे चलते हैं। ये हमारा लास्ट ईयर का पेपर था जो कि आपके सीनियर्स को हमने दिया था, यानी जिनका लास्ट ईयर 12 था, उनके लिए आप देख सकते हो। आप हमारे चैनल पे जा सकते हो, वहां पे एक सेक्शन होता है लाइव सेक्शन। ठीक है, लाइव में आप जा सकते हो और आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। लास्ट ईयर जो हमने बायो पेपर दिया था ना, और जब बच्चे एग्जाम देके वापस आए थे, फिर मैंने उनके लिए एक प्रूफ चढ़ाया था कितना पेपर आया था। मेरे गेस्ट पेपर में से 90% पेपर वही से आया हुआ था जो मैंने उनको गेस्ट पेपर दिया था। प्रूफ अभी भी यूट्यूब पे अपलोडेड है कि मैंने जो आप लोगों को पेपर आया था वो अपने गेस्ट पेपर के साथ कंपेयर करवाया था। इवन एमसीक्यूज भी वहीं से आए थे। प्रूफ देखना है, प्रूफ ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। इसके भी उस टाइम 3 की व्यूज आए थे प्रूफ के। ठीक है, वो तो गेस्ट पेपर आप देख सकते हो उसके कितने व्यूज आए थे, और कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया था, और उनको जो है पूरा पेपर यहीं से देखने को मिल गया था। ठीक है, ये हमने लाइव उस टाइम जो है डिस्कस किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या रहने वाला है आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना है। और अभी तक हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए गेस्ट पेपर्स अपलोड किए हैं। इवन जो बाकी स्ट्रीम्स भी, अगर आपको कोई फ्रेंड हो सकता है जिसने कॉमर्स लिया होगा, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स जिसको हम बोलते हैं, जिसने वो सब्जेक्ट चूज किया है, उनके लिए भी हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनके साथ भी आप हमारे चैनल शेयर कर सकते हो। बाकी हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर लेना है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें आपको पहले अपडेट दिया जाता है, या जो भी एग्जाम तक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको वहां से पहले मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको मॉडल पेपर पे फोकस करना है, गेस्ट पेपर पे फोकस करना है, एंड जो रिसेंट सिलेबस है उस पे आपको फोकस करना है कि क्या सिलेबस है। क्योंकि व्हाट टू रीड इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट नॉट टू रीड इज मच मोर इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपको पहले ये ध्यान रखना है कि मुझे कहां से क्या पढ़ना है, लॉन्ग के लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना है, शॉर्ट के लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, वो हम आगे अच्छे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप एग्जामिनेशन के दौरान मुझसे किसी भी रिलेटेड बात करना चाहते हो, वेदर फॉर द नोट्स और एनीथिंग, आप मेरे इंस्टाग्राम से मुझे मैसेज कर सकते हो, और मेरा जो यहाँ पे नंबर है, टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले मॉडल पेपर के साथ, जो कि आपका बॉटनी और जूलॉजी होगा। ठीक है, बॉटनी पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका बायो पेपर होता है, थोड़ा सा आपको पता है कि क्योंकि 11th में आपने एग्जाम दिया है। तो अगर मैं बात करूंगा, पहले आपका जो बायो पेपर होता है वो 70 मार्क्स होता है, जिसमें आपको 35 बॉटनी के होते हैं और 35 आपके जूलॉजी के होते हैं। ठीक है,
तो अगर हम बात करेंगे क्या कुछ रहने वाला है पैटर्न, क्योंकि दोनों सेम ही सब्जेक्ट से, तो 35 बॉटनी के लिए, 35 जूलॉजी के लिए। पहले जो भी आपको पेपर देंगे, चाहे वो बॉटनी हो जूलॉजी हो, आई नो कि आपको ये पता होगा कि सेक्शन ए में आपको क्या देखने को मिल जाएगा। 5 ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनके 5 मार्क्स होंगे, ठीक है। आपको 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे, यानी हर एक ऑब्जेक्टिव का एक एक मार्क्स होगा, तो 5 मार्क्स होंगे। फिर सेक्शन बी है, इसमें आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कितने होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, जो आपके बन जाते हैं 10 मार्क्स, और ये होंगे VSAT यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके बाद हम चलेंगे सेक्शन सी पे, जिसमें आपको मिल जाएंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, जो कि कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। हर किसी क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होंगे, और यहाँ पे ये इनको हम बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी SAT। उसके बाद आपको LAT देखने को मिल जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो आपको एक ही देखने को मिल जाएगा, और उसके 5 मार्क्स होंगे। यहाँ से आपके बन जाते हैं टोटल 35 मार्क्स, और दोनों के लिए सेम रहेगा। बॉटनी और जूलॉजी के लिए तो बन जाएंगे आप के लिए, बायो के लिए 70 मार्क्स। और यहाँ पे आपको एक गौर करने वाली बात देखनी होगी कि यहाँ से आपको एक ही क्वेश्चन लॉन्ग मार्क्स वाला देखने को मिल जाएगा। दैट मीन इसका मतलब ये है कि जो आपकी पूरी बॉटनी है या पूरी जूलॉजी है, पूरी बॉटनी में से आपको एक ही चैप्टर से लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और पूरी जूलॉजी में से एक ही चैप्टर से एक ही लॉन्ग मार्क्स वाला देखने को मिल जाएगा, और बाकी जो भी चैप्टर है वहां से आपको जस्ट शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। बाकी आपको एक ही चैप्टर ऐसा प्रिपेयर करना है बॉटनी और जूलॉजी में से, एक एक चैप्टर जिसके जहां से आपको एक लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वो मैं आगे बता दूंगा कि किस कहां से किस वाले चैप्टर से लॉन्ग आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे पहले सेक्शन ए जो है बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियली है, तो ऑफिशियली अगर हम बात करेंगे क्या है कि जो कि आपका सेक्शन ए, जहाँ से आपको 5 ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे, जो बॉटनी और जूलॉजी के लिए सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज फॉर द जूलॉजी एंड दिस वन इज फॉर द बॉटनी, ठीक है। तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। सेक्शन ए में 5 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और हर किसी का एक एक मार्क्स होगा। यहाँ पे आपके बच जाते हैं 5 मार्क्स। एंड सेक्शन बी की ओर चलेंगे, जो कि होंगे 5 VSAT यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और यहाँ पे जो आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, यानी जिस क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, उसके लिए आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं, 20 से लेकर 30 वर्ड्स, ठीक है। मैं क्यों तेज चल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको थोड़ा थोड़ा पता है, दैट्स जहां पे मुझे लगेगा कि आपको समझाने की जरूरत है, वहां पे मैं धीरे धीरे चलूंगा, ठीक है। इसके बाद जो कि आपके 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, हर किसी क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, यानी जो आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, उसके लिए आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं, 100 से लेकर 150 वर्ड्स। अब किसी बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर, अगर वेरी शॉर्ट आंसर या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगर हम करेंगे, लेट्स सपोज आप 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 100 से लेकर 150 है। अगर कोई बच्चा 600 वर्ड्स भी लिखेगा, उसको भी 3 मार्क्स मिलेंगे, और जो 100 से लेकर 150 वर्ड्स लिखेगा, उसको भी 3 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ये प्रोबेबिलिटी दे सकता हूँ, अगर कोई 600 वर्ड्स लिखेगा ना, उसको कम ही मार्क्स देखने को मिल जाएगा। क्यों? ज्यादा लिखने के तो मार्क्स नहीं कटेंगे ज्यादा वर्ड्स, लेकिन अगर आप ज्यादा लिखते हो, मे बी आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करोगे, मे बी आप कोई कंसेप्ट अगर आप एक्स्ट्रा लिखोगे, उसमें आप लिखने में गलती करोगे, तो एग्जामिनर वहां पे मजबूर है आपको मार्क्स कट करने के लिए, अगर आपने 600 वर्ड्स क्यों ही ना लिखे हो। बट आपका मैटर करता है कि कंसेप्ट आपने कितने वर्ड्स में डिफाइन किया है। अगर 600 वर्ड्स में डिफाइन किया, अगर उसमें कहीं गलती आपने कर दी, तो उसमें मार्क्स कटेगा। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने वर्ड लिमिट्स में ही रहे, 100 to 150 वर्ड्स के आसपास ही आप अपना आंसर जो है लिखे, ठीक है। इसके बाद अगर हम सेक्शन डी पे चलेंगे, जो कि आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जिसके 5 मार्क्स होंगे, और इसके जो वर्ड लिमिट है दैट इज 150 to 200 वर्ड्स, यानी आप लेके चल सकते हो 180 वर्ड्स आर मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। यही सेम पैटर्न जूलॉजी के लिए भी रहने वाला है। और यहाँ पे एक नोट करने वाली बात, जो आपका पेपर सेट करेगा इस साल, वो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, यानी जो कि होंगे अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, मेमोरी बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। सर हमें नहीं पता है कि हॉट कौन से क्वेश्चंस होते हैं, कहां से हमें पता चलेगा, वो मैं आगे बता दूंगा, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, वो हॉट क्वेश्चन में यही से प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आज के इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक तो मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फुल गाइडेंस एंड कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है एग्जाम के दौरान। तो पहले जो आपका सिलेबस है, सिलेबस मॉडल पेपर तो हमने डिस्कस किया है, ये मॉडल पेपर हो गया है आप लोगों का। अब सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस ये आपका है, जो कि आपका पहला है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके आपको 7 मार्क्स है। इसके बाद जेनेटिक्स में ये कुछ टॉपिक्स है एज पर मॉडिफाइड सिलेबस, ठीक है, इसके आपको 9 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके बाद जो आपका है दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसके 7 मार्क्स है। एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके 12 मार्क्स है यहाँ से बॉटनी में। अब जूलॉजी की ओर चलेंगे तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है, आपका फेवरेट चैप्टर है।
और इसके आपको 11 मार्क्स है। एंड इसके बाद जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इसके आपको 12 मार्क्स है अगेन। देन बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसके आपको 7। देन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका आपको 5 मार्क्स है। और ये आपके कुछ अपडेटेड टॉपिक्स है जो कि रिड्यूस हुए हैं या कुछ नया ऐड हुआ है, कोई 1-2 टॉपिक ऐड हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे किसके साथ? बॉटनी गेस्ट पेपर के साथ। आगे मैं बता दूंगा जिनको जस्ट पासिंग मार्क्स करने हैं उनको क्या करना है। ठीक है, तो बॉटनी में पहले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड प्लियोट्रॉफी, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, मेंडल्स लॉ एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, डिफाइन सेंट्रल डोगमा, लैक ओपिनॉन एंड टाइप्स ऑफ आरएनए एंड डीएनए, एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर, एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल कंफर्म ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एक सीरीज में। ठीक है, बायोपेस्टिसाइड्स, ये छोटी छोटी टर्म्स है, यहाँ से आपको शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही चैप्टर से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वो आपको इस चैप्टर से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद और थोड़े थोड़े से छोटे और छोटे, यानी छोटे का मतलब शॉर्ट और छोटे का मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए ये टॉपिक्स कुछ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे ये लॉन्ग मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो कौन सा है यहाँ पे? ठीक है, हाँ ये वाला, डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर एंड डीएनए रेप्लिकेशन, ये यहाँ से एक और क्वेश्चन जो है लॉन्ग मार्क्स आ सकता है। बाकी इन पे आप फोकस रखना, रेड डेटा बुक, ब्रीडिंग डिवाइस, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और है यहाँ पे छोटे छोटे, दैट इज म्यूचुअलिज्म प्रेडिक्शन, ब्रूट पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन ग्रोथ। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, आप चेक कर लेना आपके पास अगर पेपर होगा तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फूड चेन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। अब जोलॉजी की ओर चलेंगे। जोलॉजी में से आपको 101% यही से पेपर देखने को मिल जाएगा, 90% नहीं। इस साल 100% की गारंटी दूंगा बच्चों। ठीक है, तो क्या कुछ रहने वाला है? व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, डिफाइन oogenesis एंड इट्स प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल। और यहाँ पे एक टॉपिक होता है आपका, दैट इज योर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, वो आप कर लेना। आई डोंट नो कि मैंने यहाँ पे वो ऐड किया है या नहीं, बट अभी मुझे लास्ट में वो याद आया, दैट इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस, वो आप कर लेना। मे बी अगर आगे होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड डिस्क्राइब वेरियस इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis। देखो ये तो सारे जो टॉपिक्स हैं ना, जस्ट लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, देन डिफरेंस, ये एक्चुअली एक ही टॉपिक है, बट आपके लिए मैंने इस साल क्वेश्चंस लाए हैं कि डायरेक्टली कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जो किया है आपने, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन इस साल मेरे हिसाब से आएगा। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड इसका जो और आने वाला दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इन दोनों क्वेश्चनों पे आप इस साल ज्यादा फोकस कर लेना, एंड ज्यादा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये दोनों आ सकते हैं और इनमें से और भी एक आ सकता है, या दोनों आ सकते हैं, दोनों में और होगा। ठीक है, एक इनमें से कंफर्म होगा इस साल। ठीक है, एक्सपीरियंस गिफ्ट एंड व्हाट इज एआई। ठीक है, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, यहाँ पे आप याद रखना है दिस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, दिस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक्चुअली ये है एक टेक्निक होती है। ठीक है, यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं, ये ना याद नहीं आ रहा है अभी मुझे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसकी टेक्निक है, यानी इस यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं ना गिफ्ट। ठीक है, जैसे हम बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी में एक टेक्निक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जहाँ से हम दूसरे के स्पर्म को लाते हैं और एक फीमेल में जो है इंसर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, एक्सप्लेन ICSI। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्फ्यूजन, IVF, दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, ये आपको जेनेटिक्स से देखने को मिल जाएगी। सिकल सेल एनीमिया, पेडिग्री एनालिसिस, यहाँ से आप वो भी कर लेना, आपका जो है डाउन सिंड्रोम एंड क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, या यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कौन कौन सा। ठीक है, एक तो आप करोगे, एक सेकंड, एक तो आप करोगे यहाँ से डाउन सिंड्रोम। ठीक है, और यहाँ से आप करोगे क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये दोनों आप कर लेना, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, और अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया था वो भी आप कर लेना। ठीक है, साथ साथ हाँ
ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, वो भी आप इस साल एड इसमें कर लेना, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अभी मैंने बताया था, इस साल दो बार मैंने इसको ऐड किया, दैट मींस आप खुद समझ सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है। साथ में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लाइक ओपेरॉन मॉडल, ये तो वहां पे भी है, अभी मैंने बताया था। मलेरिया, कैंसर, एड्स, एनालॉग्स एंड होमोलॉग्स ऑर्गन्स, एडेप्टिव रेडिएशंस, हार्डी वीन ब्रिग्स प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल, ये कंफर्म आएगा। स्टेप्स ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंसुलिन एंड एक्सप्लेन एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो हाँ, पासिंग मार्क्स वाले को क्या करना है, ठीक है। आपको पता है कि पासिंग मार्क जो है, आपका जो पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा। उसमें जो आपके पासिंग मार्क्स है दैट इज 27 से लेकर 29, इसके आसपास आपके जो पासिंग मार्क्स है। आपको क्या करना है, हमेशा की तरह आपको 40 प्लस टारगेट रखने हैं, ठीक है। 40 से ज्यादा आपको टारगेट रखने, प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। जूलॉजी में से आप करोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसके आपको 11 मार्क्स है, और जेनेटिक्स आप साथ में करोगे, ओके 12 मार्क्स। यहाँ से आपको बन जाएंगे 23 मार्क्स फ्रॉम द जूलॉजी। एंड बॉटनी में से आप क्या करोगे, ठीक है, बॉटनी में से आप क्या करोगे, बॉटनी में से आप करोगे रिप्रोडक्शन, प्लांट्स एंड जेनेटिक्स, इसके आपको कितने मार्क्स है, यहाँ से इसके 7 मार्क्स है, और यहाँ से इसके 9 मार्क्स है, ये बन जाएंगे 16। और जूलॉजी में से आपके 23, जो कि आपके बन जाते हैं 39 मार्क्स। दीज आर द मोर देन इनफ टू पास योर एग्जामिनेशन, इनको जस्ट पासिंग मार्क्स करने हैं, और इनमें से आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो कि मैंने अभी वहां पे इंपॉर्टेंट बोले हैं। इन चैप्टर्स में से भी जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। अब आपका एक और पेपर पेंडिंग रहता है, दैट इज योर इंग्लिश, एंड जो कि सभी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन है। एंड आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपको कौन सा एडिशनल सब्जेक्ट है, वेदर ईवीएस, फिजिकल एजुकेशन या आईटी भी हो सकता है, जिस की ज्यादा डिमांड होगी उसको पहले हम अपलोड करेंगे। बाकी आज आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। कल आप लोगों के लिए एक इंग्लिश का वीडियो आएगा, और अभी आप इंग्लिश की टेंशन ना ले, वो आप लास्ट में 2 दिन भी कर सकते हो अच्छे से, और बराबर आपको 90 से ज्यादा मार्क्स आएंगे अगर आप खुद से लिख पाते हो। उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा। बाकी आप अभी तक यहाँ से आप मुझे ये बता देना कि आपको कौन सा एडिशनल सब्जेक्ट है, किसके लिए आपको गेस्ट पेपर चाहिए, वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।